स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईश्वर के मार्ग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी गहन और विचारोत्तेजक कथा। बेटियों के जन्म के लिए भगवान किन घरों को चुनते हैं? यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि आत्मचिंतन के लिए है, जो सोच को बदलेगी, दृष्टि देगी और हृदय को छू जाएगी। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। बेटियों के जन्म के लिए भगवान किन घरों को चुनते हैं? शिव पार्वती संवाद पर आधारित आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक कथा। भूमिका: हिमालय की निस्तब्धता में जब सृष्टि अपनी ही धड़कनों को सुनती है, तब कैलाश पर्वत पर एक दिव्य संवाद घटित होता है। यह संवाद केवल शब्दों का नहीं, चेतना का है, जहां माता पार्वती अपने करुणामय हृदय से एक प्रश्न पूछती हैं और महादेव उत्तर देकर मनुष्यों के लिए जीवन का शाश्वत सूत्र खोलते हैं। प्रश्न है, प्रभु, बेटियां किन घरों में जन्म लेती हैं? ईश्वर किन परिवारों को यह दिव्य वरदान देते हैं? महादेव मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान में सृष्टि का रहस्य समाया है। वे कहते हैं, पार्वती, बेटी कोई संयोग नहीं, वह साधना का फल है। यहीं से आरंभ होती है यह कथा, जो कर्म, करुणा, मर्यादा और मातृत्व की महिमा का उद्घोष करती है। करुणा के पात्र घर। महादेव कहते हैं, जहां करुणा सांस लेती है, वहां बेटी जन्म लेती है। ऐसे घर जहां कमजोर का हाथ थामा जाता है, जहां पशु पक्षियों के लिए भी दया होती है, वहां बेटी सृष्टि की कोमलता बनकर आती है। करुणा कोई दिखावा नहीं, वह दैनिक आचरण है। जो घर दूसरों के दुख को अपना समझते हैं, वही घर बेटी के संस्कारों के योग्य होते हैं। माता पार्वती पूछती हैं, क्या केवल दया पर्याप्त है? महादेव उत्तर देते हैं, दया के साथ धैर्य भी चाहिए, क्योंकि बेटी धैर्य की परख होती है। सम्मान की भूमि। जहां स्त्री का सम्मान होता है, महादेव आगे कहते हैं, वहां बेटी भय नहीं, विश्वास बनकर आती है। जिन घरों में माँ को देवी समझा जाता है, बहन को बोझ नहीं और पत्नी को सहयात्री, वहां बेटी आत्मसम्मान की ज्योति लेकर जन्म लेती है। यह सम्मान शब्दों में नहीं, निर्णयों में झलकता है। शिक्षा के अवसरों में, स्वतंत्रता के भरोसे में और सुरक्षा के संकल्प में। सत्य और सादगी। महादेव कहते हैं, बेटी उन घरों में आती है जहां सत्य की नींव पर सादगी खड़ी हो, छलकपट से दूर, दिखावे से मुक्त जीवन, जहां साधन सीमित हो पर साधना प्रबल। ऐसे घर बेटी को संस्कारों की विरासत देते हैं। पार्वती मुस्कुराती हैं, तो बेटी वैभव नहीं, मूल्य चुनती है। हाँ, महादेव कहते हैं, वह मूल्य चुनती है। जहाँ क्षमा जीवित है, महादेव का स्वर गूंजता है, वहाँ बेटी आती है। गलती होने पर दंड नहीं, सुधार, क्रोध नहीं, संवाद। ऐसे घर बेटी के कोमल मन को सुरक्षित आश्रय देते हैं। तप और संयम। बेटी उन घरों में जन्म लेती है जहां संयम है, वाणी का, दृष्टि का और इच्छाओं का। जहां पिता तप का उदाहरण बनता है और माता त्याग का, वहां बेटी शक्ति और शील का संतुलन बनती है। महादेव कहते हैं, जहां ज्ञान दीपक की तरह जलता है, वहां बेटी दिशा बनकर आती है। शिक्षा केवल पुस्तकों की नहीं, संवेदना, विवेक और विवेचना की। ऐसे घर बेटी को नेतृत्व सिखाते हैं। सेवा का संस्कार। सेवा, महादेव बताते हैं, घर को तीर्थ बनाती है। जो परिवार निस्वार्थ सेवा को जीवन का अंग बनाते हैं, वहां बेटी सेवा की सहज साधिका बनती है। न्याय और समानता। जहां निर्णय निष्पक्ष हो, जहां बेटा बेटी में भेद न हो, वहां बेटी निर्भय होकर जन्म लेती है।
न्याय का अभ्यास घर से शुरू होता है। कृतज्ञता का भाव। कृतज्ञ घरों में बेटी प्रसाद बनकर आती है। जो परिवार ईश्वर, प्रकृति और लोगों के प्रति आभार रखते हैं, वहां बेटी विनम्रता की प्रतिमूर्ति होती है। जहां संवाद खुला हो और विश्वास अटूट, वहां बेटी आत्मविश्वास के पंख लेकर आती है। चुप्पी नहीं, समझ, यही उसका आकाश है। शिव का महावाक्य। महादेव अंत में कहते हैं, पार्वती, बेटी उन घरों में जन्म लेती है जहां मनुष्य पहले मनुष्य होता है। पूर्वजों की साधना का फल। माता पार्वती पुनः प्रश्न करती हैं, प्रभु, क्या बेटी का आगमन केवल वर्तमान जीवन से जुड़ा है? महादेव उत्तर देते हैं, नहीं पार्वती, कई बार बेटी पूर्वजों की तपस्या का फल होती है। जिन वंशों में किसी समय नारी ने अपमान सहकर भी धर्म नहीं छोड़ा, जहां किसी दादी नानी ने मौन रहकर परिवार को जोड़े रखा, वहीं आत्मा बेटी बनकर लौटती है, मानो कह रही हो, मैं ऋण चुकाने आई हूँ। ऋण और उत्तरदायित्व। बेटी केवल प्रेम नहीं लाती, वह उत्तरदायित्व भी लाती है। महादेव कहते हैं, जिस घर में लोग अपने कर्तव्यों से भागते नहीं, वहीं बेटी आती है, क्योंकि बेटी संवेदनशील होती है और संवेदनशीलता केवल जिम्मेदार हाथों में सुरक्षित रहती है। शब्द नहीं, आचरण बोलता है। कुछ घर उपदेश नहीं देते, उदाहरण बनते हैं। ऐसे घरों में बेटी जन्म लेती है क्योंकि उसे भाषण नहीं, दिशा चाहिए होती है। पिता का आचरण उसकी ढाल बनता है और माँ का व्यवहार उसकी पहली पाठशाला। मौन की मर्यादा। महादेव कहते हैं, हर मौन कमजोरी नहीं होता। जिन घरों में मौन समझ से भरा हो, टकराव से नहीं, वहां बेटी आती है। वह मौन पढ़ना जानती है और वही उसे परिपक्व बनाता है। संघर्ष से न भागने वाले घर। बेटी उन परिवारों में जन्म लेती है जो कठिन समय में भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते। जहां गरीबी हो सकती है पर आत्मसम्मान नहीं गिरता। बेटी ऐसे घरों में साहस बनकर आती है। पिता का अंतर्मन। पार्वती पूछती हैं, पिता की भूमिका क्या है स्वामी? महादेव गंभीर होकर कहते हैं, यदि पिता के मन में स्त्री के लिए आदर है तो बेटी निर्भय जन्म लेती है। पिता का अंतर्मन ही बेटी का भविष्य तय करता है। माँ का संस्कार सागर। माँ बेटी को जन्म नहीं देती, माँ बेटी को गढ़ती है। जिन माताओं ने स्वयं को कम नहीं आंका, जिन्होंने अपने अस्तित्व को स्वीकारा, उनके घर बेटी आत्मविश्वास बनकर आती है। भयमुक्त वातावरण। जहां डर नहीं, संवाद होता है, वहां बेटी खिलती है। महादेव कहते हैं, भय में पली बेटी जीवन से नहीं, स्वयं से डरने लगती है। इसलिए ईश्वर वही घर चुनते हैं जहां विश्वास का वातावरण हो। त्याग का सही अर्थ। त्याग का अर्थ स्वयं को मिटाना नहीं, संतुलन बनाना है। जिन घरों में त्याग को बोझ नहीं, गरिमा माना जाता है, वहां बेटी जन्म लेती है और त्याग को शक्ति बनाती है। बेटी परीक्षा नहीं, प्रसाद। महादेव का स्वर करुणा से भर उठता है, पार्वती, बेटी परीक्षा नहीं है, प्रसाद है, पर हर कोई प्रसाद संभाल नहीं पाता। इसलिए ईश्वर सोच समझकर वही घर चुनते हैं जहां उसे समझा जाएगा, पूजा जाएगा और उड़ने दिया जाएगा। समाज की दृष्टि। महादेव कहते हैं, पार्वती, समाज की दृष्टि अक्सर संकीर्ण होती है। जिन घरों में लोग समाज के भय से नहीं, आत्मा की आवाज से जीते हैं, वहीं बेटी जन्म लेती है। क्योंकि बेटी भीड़ के अनुसार नहीं, विवेक के अनुसार चलना सिखाती है। परंपरा का सही अर्थ।
परंपरा जंजीर नहीं होती, वह पुल होती है। जिन परिवारों ने परंपरा को बोझ नहीं, मार्गदर्शन बनाया, वहां बेटी आती है और परंपरा को आगे बढ़ाती है, जड़ बनकर नहीं, चेतना बनकर। समय की कसौटी। समय बदलता है, मूल्य नहीं। महादेव बताते हैं, जो घर समय के साथ स्वयं को सुधारते हैं पर मूल नहीं छोड़ते, वहां बेटी भविष्य की संरक्षक बनती है। तुलना से मुक्त घर। जहां तुलना नहीं होती, न पड़ोस से न रिश्तों से, वहां बेटी आत्मस्वीकृति के साथ जन्म लेती है। तुलना बेटी के पंख काटती है, इसलिए ईश्वर ऐसे घर नहीं चुनते। निर्णय की स्वतंत्रता। बेटी उन घरों में आती है जहां निर्णय थोपा नहीं जाता, समझाया जाता है। जहां क्यों पूछने की अनुमति हो, वहां बेटी विचार बनकर जन्म लेती है। संबंधों की मर्यादा। हर संबंध की एक सीमा होती है। जिन घरों में प्रेम अतिक्रमण नहीं करता, वहां बेटी सुरक्षित रहती है। महादेव कहते हैं, मर्यादा ही सच्चा कवच है। धन की कमी बेटी को नहीं रोकती, दृष्टि की कमी रोकती है। जिन घरों में सीमित साधनों में भी सोच विशाल होती है, वहां बेटी आत्मनिर्भरता सीखने आती है। जहां असफलता को अपमान नहीं, शिक्षा माना जाता है, वहां बेटी गिरकर भी उठना सीखती है। ऐसे घरों में ईश्वर बेटी भेजते हैं, क्योंकि वहां टूटना निषिद्ध नहीं होता। आंतरिक सुरक्षा। महादेव कहते हैं, दीवारें सुरक्षा नहीं देती, संबंध देते हैं। जिन घरों में भावनात्मक सुरक्षा होती है, वहां बेटी निर्भय मन के साथ जन्म लेती है। बेटी परिवर्तन की शांति। बेटी क्रांति नहीं, शांति से परिवर्तन लाती है। जिन घरों में लोग परिवर्तन से डरते नहीं, वहां बेटी समय की भाषा बनकर आती है। मौन में पनपती शक्ति। महादेव कहते हैं, पार्वती, हर शक्ति शोर नहीं करती। जिन घरों में भावनाएं व्यक्त होने से पहले समझ ली जाती हैं, वहां बेटी मौन में स्वयं को पहचानती है। यह मौन दबाव नहीं, परिपक्वता होता है, जो उसे भीतर से दृढ़ बनाता है। अस्वीकृति का पहला पाठ। कुछ घरों में बेटी को आरंभ में अस्वीकृति मिलती है, पर जिन परिवारों में अस्वीकृति को स्वीकार में बदलने की क्षमता होती है, वहां बेटी करुणा सीखती है। महादेव कहते हैं, जो घर अपनी भूल से सीखते हैं, वे ईश्वर की दृष्टि। पहचान का निर्माण। बेटी अपनी पहचान नाम से नहीं, कर्म से गढ़ती है। जिन घरों में उसे स्वयं को खोजने का समय और स्थान मिलता है, वहां वह दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर आत्मबोध की ओर बढ़ती है। सीमाओं का सम्मान। स्वतंत्रता का अर्थ निरंकुशता नहीं। जिन परिवारों में सीमाएं स्पष्ट और स्नेहपूर्ण होती हैं, वहां बेटी अनुशासन को दमन नहीं, संरचना मानती है। महादेव का स्वर गंभीर होता है, भय सिखाया जाता है, साहस सीखा जाता है। जिन घरों में डर को बातचीत से मिटाया जाता है, वहां बेटी भय के पार देखने लगती है। आत्मनिर्भरता की शुरुआत। जहां छोटी छोटी जिम्मेदारियां विश्वास के साथ सौंपी जाती हैं, वहां बेटी आत्मनिर्भरता का बीज बोती है। सहायता का अर्थ निर्भरता नहीं, समर्थन होता है। रिश्तों की पुनर्परिभाषा। बेटी सिखाती है कि संबंध अधिकार नहीं, सहभागिता है। जिन घरों में रिश्ते बातचीत से बदलते हैं, वहां बेटी संवाद की सेतु बनती है। विफलता का सम्मान। महादेव कहते हैं, विफलता अपमान नहीं, संकेत है। जिन परिवारों में विफलता पर प्रश्न नहीं, मार्गदर्शन मिलता है, वहां बेटी प्रयास से प्रेम करना सीखती है। दृष्टि का विकास। जहां निर्णय जल्दबाजी में नहीं, मनन के बाद होते हैं, वहां बेटी अंतर्दृष्टि विकसित करती है। यह अंतर्दृष्टि उसे भीड़ में अलग पहचान देती है।
शिव का मौन साक्ष्य। कैलाश पर महादेव ध्यानस्थ हैं। पार्वती समझ जाती हैं, बेटी के जीवन में हर मोड़ पर हस्तक्षेप आवश्यक नहीं। कभी कभी शिव का मौन ही सबसे बड़ा संरक्षण होता है। चयन का प्रथम क्षण। महादेव कहते हैं, पार्वती, जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जहां मार्ग नहीं, चयन सामने होता है। जिन घरों में बेटी को चयन करने दिया जाता है, वहां वह परिणाम की जिम्मेदारी भी सीखती है। यह स्वतंत्रता उसे परिपक्व बनाती है। त्याग और अधिकार की रेखा। त्याग तब पवित्र होता है जब वह स्वेच्छा से हो। जिन परिवारों में त्याग को आदेश नहीं, विकल्प बनाया जाता है, वहां बेटी त्याग को बल मानती है, बोझ नहीं। माता पिता का आंतरिक संघर्ष। पार्वती पूछती हैं, क्या छोड़ना सरल है? महादेव उत्तर देते हैं, नहीं, पर आवश्यक है। जिन माता पिता ने अपने भय को पहचान लिया, वहीं बेटी को उड़ने की अनुमति दे पाए। मार्गदर्शन बनाम नियंत्रण। जहां मार्गदर्शन दिशा देता है और नियंत्रण रुकावट, इस अंतर को जो घर समझ लेते हैं, वहां बेटी अपनी क्षमता का विस्तार करती है। नियंत्रण हटते ही विश्वास जन्म लेता है। असहमति का सम्मान। महादेव कहते हैं, सहमति सहज है, असहमति संस्कार मांगती है। जिन परिवारों में मतभेद संवाद से सुलझते हैं, वहां बेटी विचारों की विविधता को स्वीकारना सीखती है। जोखिम का विवेक। जोखिम और लापरवाही में अंतर है। जिन घरों में जोखिम का विवेक सिखाया जाता है, वहां बेटी साहस को संतुलन के साथ अपनाती है। आत्मसम्मान की रक्षा। आत्मसम्मान वह सीमा है जहां समझौता समाप्त होता है। जिन परिवारों ने बेटी को अपनी सीमा पहचानना सिखाया, वहां वह किसी भी परिस्थिति में स्वयं को खोने नहीं देती। समर्थन की अदृश्य डोर। महादेव का स्वर सौम्य होता है, समर्थन दिखाया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। जिन घरों में बेटी को अदृश्य सहारा मिलता है, वहां वह निर्भीक होकर आगे बढ़ती है। निर्णय की शांति। सही निर्णय के बाद शांति आती है, उत्साह नहीं। जिन घरों में निर्णय के बाद प्रश्न नहीं, विश्वास मिलता है, वहां बेटी स्थिरता के साथ आगे बढ़ती है। छोड़ने का संस्कार। कैलाश पर पार्वती नमन करती हैं। महादेव कहते हैं, छोड़ना त्याग नहीं, विश्वास है। जिन घरों ने यह सीख लिया, वहां बेटी स्वतंत्र होकर भी जुड़ी रहती है। कर्म का सूक्ष्म लेखा। महादेव कहते हैं, कर्म का लेखा शोर नहीं करता। जिन घरों में लोग तात्कालिक लाभ के स्थान पर दीर्घकालिक सत्य चुनते हैं, वहां बेटी धैर्य के साथ कर्म करती है, क्योंकि वह परिणाम को समय पर छोड़ना सीखती है। प्रतीक्षा की साधना। प्रतीक्षा निष्क्रियता नहीं, तैयारी है। जिन परिवारों में प्रतीक्षा को कमजोरी नहीं समझा जाता, वहां बेटी भीतर से सुदृढ़ होती है और अवसर के आने पर सजग रहती है। समय का अनुशासन। समय किसी का पक्ष नहीं लेता, वह केवल अनुशासन सिखाता है। जिन घरों में समय का सम्मान होता है, वहां बेटी नियोजन, निरंतरता और धैर्य का संतुलन सीखती है। विलंब का अर्थ। महादेव बताते हैं, हर विलंब अस्वीकार नहीं होता। जिन परिवारों ने विलंब के संदेश पढ़ना सीखा, वहां बेटी हताशा नहीं, समझ विकसित करती है। मौन परिश्रम। जहां श्रम का प्रदर्शन नहीं, साधना होती है, वहां बेटी मौन परिश्रम की शक्ति पहचानती है। यह परिश्रम उसे भीतर से स्थिर बनाता है। संतुलन की कला। जीवन में संतुलन साधना से आता है। जिन घरों में काम और विश्राम दोनों का मान होता है,
वहाँ बेटी थकान को पहचानना और संभालना सीखती है। अपेक्षाओं का प्रबंधन। अपेक्षाएं दिशा देती हैं, दबाव नहीं। जिन परिवारों ने अपेक्षाओं को स्पष्ट और यथार्थ रखा, वहां बेटी स्वयं को नापने की स्वस्थ दृष्टि विकसित करती है। निराशा से संवाद। निराशा को दबाया नहीं जाता, सुना जाता है। जिन घरों में निराशा पर संवाद होता है, वहां बेटी टूटने के बजाय रूपांतरित होती है। धैर्य का पुरस्कार। धैर्य का पुरस्कार तात्कालिक नहीं होता। जिन परिवारों ने धैर्य को जीवन मूल्य बनाया, वहां बेटी समय के साथ फलती है, जल्दबाजी से नहीं। समय का उत्तर। कैलाश पर महादेव कहते हैं, समय उत्तर देता है, शर्तें नहीं। जिन घरों में यह विश्वास जीवित रहता है, वहां बेटी उत्तर की प्रतीक्षा में शांत और कर्म में सजग रहती है। संबंधों का विस्तार। महादेव कहते हैं, पार्वती, संबंध केवल घर तक सीमित नहीं रहते। जिन परिवारों में पड़ोस, समुदाय और समाज से स्वस्थ संबंध बनाए जाते हैं, वहां बेटी सहभागिता का मूल्य सीखती है और मैं से हम की ओर बढ़ती है। सेवा की परिपक्वता। सेवा तब परिपक्व होती है जब उसमें अहंकार नहीं रहता। जिन घरों में सेवा का श्रेय नहीं मांगा जाता, वहां बेटी सेवा को साधना समझती है और निरंतर करती है। करुणा का अनुशासन। करुणा असीम है पर दिशाहीन नहीं। जिन परिवारों में करुणा के साथ विवेक जुड़ा होता है, वहां बेटी सहायता और निर्भरता के अंतर को समझती है। नेतृत्व की पहली छाया। नेतृत्व मंच से नहीं, व्यवहार से जन्म लेता है। जिन घरों में बेटी को छोटे निर्णयों में आगे रखा जाता है, वहां वह नेतृत्व की पहली छाया पहचानती है। सामूहिक हित का बोध। महादेव कहते हैं, व्यक्तिगत सफलता तभी पूर्ण होती है जब वह सामूहिक हित से जुड़ी हो। जिन परिवारों ने यह दृष्टि दी, वहां बेटी समाज के लिए समाधान बनती है। सीमाओं के साथ सहयोग। सहयोग का अर्थ आत्मविलय नहीं। जिन घरों में सहयोग सीमाओं के सम्मान के साथ सिखाया जाता है, वहां बेटी टीम में रहकर भी अपनी पहचान सुरक्षित रखती है। असमानताओं की समझ। असमानता को देखने का साहस आवश्यक है। जिन परिवारों ने बेटी को प्रश्न पूछने की दृष्टि दी, वहां वह असमानताओं को चुनौती नहीं, सुधार के अवसर की तरह देखती है। से समाधान। जहां टकराव को संवाद में बदला जाता है, वहां बेटी मध्यस्थता की कला सीखती है। यह कला समाज में स्थायी समाधान रचती है। विश्वास का निर्माण। विश्वास समय लेता है और टूटना क्षण भर का काम है। जिन घरों में विश्वास को कर्म से सींचा जाता है, वहां बेटी भरोसेमंद नेतृत्व का उदाहरण बनती है। करुणा का नेतृत्व। कैलाश पर महादेव कहते हैं, सच्चा नेतृत्व करुणा से जन्म लेता है। जिन घरों में करुणा निर्णयों का आधार बनती है, वहां बेटी समाज को दिशा देने आती है। जब ईश्वर भरोसा करते हैं। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां ईश्वर उपदेश नहीं देते, भरोसा करते हैं। बेटी ऐसे ही घरों में आती है जहां उसे संभालने की नहीं, समझने की क्षमता होती है। यहाँ नियम कम होते हैं, विवेक अधिक। संस्कारों की अदृश्य विरासत। इस घर में बेटी को बताया नहीं जाता कि क्या सही है, वह देखकर सीखती है। बातचीत में संयम, व्यवहार में संतुलन और निर्णयों में स्पष्टता, यही उसकी असली पूंजी बनती है। जहां प्रश्न अपराध नहीं होते। कुछ परिवार प्रश्नों से डरते नहीं। वहां बेटी जिज्ञासा लेकर आती है,
क्योंकि जिज्ञासा दबाई नहीं जाती, तराशी जाती है। ऐसे घरों में सोच स्वतंत्र होती है, उच्छृंखल नहीं। भावनात्मक साक्षरता। यहाँ भावनाएं छिपाई नहीं जाती, समझी जाती हैं। बेटी सीखती है कि रोना कमजोरी नहीं और कठोर होना ताकत नहीं। संतुलन ही परिपक्वता है। से मुक्त परवरिश। इस घर में किसी और की बेटी आदर्श नहीं बनती। हर बच्ची अपनी गति से बढ़ती है। अपेक्षाएं सांचे नहीं होती, दिशा सूचक होती हैं। सुरक्षा का नया अर्थ। यहाँ सुरक्षा दीवारों से नहीं, भरोसे से बनती है। बेटी जानती है कि गलती होने पर भी संवाद का द्वार बंद नहीं होगा। यही विश्वास उसे निर्भीक बनाता है। सामर्थ्य की पहचान। ईश्वर ऐसे घर चुनते हैं जहां बेटी को उसकी सीमाएं नहीं, उसकी क्षमताएं दिखाई जाती हैं। वह स्वयं को साबित नहीं करती, विकसित करती है। निर्णयों की साझेदारी। यहाँ फैसले थोपे नहीं जाते, साझा किए जाते हैं। बेटी निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा होती है, परिणाम की भागीदार भी। इससे उत्तरदायित्व स्वाभाविक बनता है। आत्मसम्मान का मौन अभ्यास। इस घर में आत्मसम्मान नारे से नहीं, रोजमर्रा के चुनावों से बनता है। बेटी सीखती है कब रुकना है, कब मना करना है और कब आगे बढ़ना है। ईश्वर का चयन। महादेव का कथन नहीं, संकेत है। बेटी वहां भेजी जाती है जहां उसे महान बनाने की जरूरत नहीं होती, केवल सच्चा बनने की अनुमति होती है। उत्तर की जगह प्रश्न। यहाँ उत्तर दिए नहीं जाते। बेटी ऐसे घर में आती है जहां प्रश्नों के साथ जीना सिखाया जाता है। निश्चितता की जल्दी नहीं होती, इसलिए विवेक जन्म लेता है। सीमित साधन, असीम सोच। इस परिवार में साधन कम हो सकते हैं, पर दृष्टि संकुचित नहीं होती। बेटी सीखती है कि अभाव दिशा तय नहीं करते, दृष्टिकोण करता है। त्रुटि की स्वीकृति। गलतियां छिपाई नहीं जाती, दर्ज की जाती हैं, अनुभव के रूप में। बेटी जानती है कि सुधार शर्म से नहीं, ईमानदारी से आता है। मौन का अर्थशास्त्र। यहाँ मौन को खालीपन नहीं माना जाता। मौन ठहराव देता है, ठहराव स्पष्टता। बेटी शोर से नहीं, संतुलन से आगे बढ़ती है। पहचान का विस्तार। पहचान किसी एक भूमिका में बंद नहीं रहती। बेटी स्वयं को कई संदर्भों में देखती है, सीखने वाली, देने वाली और बदलने वाली। शक्ति का पुनर्परिभाषण। शक्ति यहाँ नियंत्रण नहीं है। शक्ति है स्थिति को पढ़ना, स्वयं को थामना और आवश्यक हो तो दिशा बदल देना। भविष्य के साथ संवाद। यह परिवार भविष्य से डरता नहीं। योजनाएं पत्थर की लकीर नहीं बनती। बेटी अनिश्चितता को संभावना की तरह देखती है। रिश्तों का अनुबंध। रिश्ते यहाँ दायित्व नहीं, सहमति हैं। बेटी संबंधों में क्यों और कैसे दोनों समझती है, इसलिए वह टिकाऊ जुड़ाव बनाती है। आस्था का व्यवहारिक रूप। बेटी उन घरों में आती है जहां आस्था दिखावे में नहीं, व्यवहार में झलकती है। विश्वास केवल शब्दों में नहीं, कर्म और सोच में प्रकट होना चाहिए। यही वह घर है जहां बेटी सीखती है, फलती है और बढ़ती है। स्वतंत्रता और समर्थन का संगम। अंत में महादेव कहते हैं, बेटी केवल जन्म नहीं लेती, वह उड़ना सीखती है। वह उस घर में आती है जहां स्वतंत्रता है, लेकिन अदृश्य समर्थन भी है।
यहाँ उसे उड़ने की अनुमति और विश्वास दोनों मिलते हैं। यही अंतिम रहस्य है, ईश्वर वही घर चुनते हैं जहाँ बेटी अपनी कोमलता और शक्ति दोनों के साथ जीवन जी सके। सिख दृष्टि में बेटी का जन्म किसी विशेष पुण्य का पुरस्कार नहीं, बल्कि उस घर की चेतना का स्वाभाविक परिणाम माना जाता है, जहां जीवन को अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझा जाता है। ऐसे घर चुने जाते हैं जहां बेटी को पहले दिन से यह साबित नहीं करना पड़ता कि वह किसी से कम है, क्योंकि वहां बराबरी कोई नारा नहीं बल्कि रोजमर्रा का व्यवहार होती है। जिन घरों में मेहनत को सम्मान मिलता है, रोटी पसीने से जुड़ी होती है और सफलता को अकेले भोगने की आदत नहीं होती, वहां बेटी आत्मनिर्भरता और साझेदारी दोनों सीखती है। सिख सोच के अनुसार बेटी उन घरों में आती है जहां डर दिखाकर अनुशासन नहीं सिखाया जाता, बल्कि भरोसे के साथ सीमाएं स्पष्ट की जाती हैं, ताकि वह निर्भीक होकर सही और गलत के बीच अंतर समझ सके। जहां स्त्री की आवाज दबाई नहीं जाती और पुरुष कठोरता को ताकत नहीं मानता, वहां बेटी संवेदनशीलता को कमजोरी नहीं समझती। ऐसे परिवार चुने जाते हैं जहां प्रश्न पूछना उद्दंडता नहीं माना जाता, जहां क्यों कहना सीख का पहला कदम होता है, क्योंकि सिख परंपरा जिज्ञासा को विद्रोह नहीं विवेक मानती है। बेटी वहीं जन्म लेती है जहां सेवा दिखावे के लिए नहीं, बराबरी के अभ्यास के लिए की जाती है, जहां लंगर की भावना केवल रसोई तक सीमित नहीं रहती बल्कि सोच में उतरती है। जिन घरों में धर्म पहचान नहीं आचरण होता है, जहां नाम स्मरण केवल शब्दों में नहीं बल्कि ईमानदार जीवन में प्रकट होता है, वहां बेटी को धर्म बोझ नहीं लगता। सिख दृष्टि यह भी कहती है कि बेटी उन घरों में आती है जहां तुलना से बचा जाता है, क्योंकि तुलना आत्मसम्मान को धीरे धीरे खोखला कर देती है, और जहां अपेक्षाएं दिशा देती हैं, दबाव नहीं बनती। ऐसे परिवार जहां गलती होने पर अपमान नहीं मार्गदर्शन मिलता है, वहां बेटी सीखती है कि सुधार डर से नहीं समझ से होता है। सिख जीवन दर्शन के अनुसार बेटी का जन्म उन घरों में सहज घटना बन जाता है जहां भविष्य को लेकर भय नहीं पाला जाता, क्योंकि वर्तमान को ईमानदारी से जिया जाता है। और अंततः यही सीख निकलती है कि जिन घरों में झूठ से सुविधा नहीं ली जाती, जहां प्रेम शर्तों पर नहीं टिका होता, जहां स्त्री को सुरक्षा के नाम पर सीमित नहीं किया जाता बल्कि विश्वास के साथ मजबूत बनाया जाता है, वही घर बेटी के जन्म के लिए चुने जाते हैं, क्योंकि वहां उसे साबित नहीं करना पड़ता, केवल सच में जीने दिया जाता है। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथाएं।